मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता फरिश्ता है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ फरिश्ता क्लिनिक एबिट्स पे। मैं प्रेसिडेंट ऑफ फ्रंटियर्स डायबिटीज़ अवेयरनेस एंड रिसर्च सोसाइटी हूँ, डायरेक्टर एट एफएस एंडोक्राइन सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। ना ओबेसिटी, मोटापा, किस चीज़ को हम कहते हैं ओबेसिटी, इतना कंसर्न क्यों हो चुका है? स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ओबेसिटी जो ओवरवेट है वो प्रेवलेंस 8.5% है इंडिया में। द प्रेवलेंस ऑफ overweight is 8.4%, while prevalence of obesity in children is 12.4%. जब हम obesity या overweight की बात करते हैं तो किस बच्चे को हम कहेंगे? हम सबको चबी बच्चे, गोलू बच्चे जिनके हम गाल खींच पाए, जो टुमुक चलते हैं, वैसे बच्चे हमें पसंद है। पर क्या वो उनके लिए अच्छा है? नहीं। Obesity या overweight is not good for anyone. It leads to lifestyle diseases in adult. आपके जो भी इसको obesity को अब comorbidity से ज़्यादा एक disease itself label करने में आ रहा है। Obesity की वजह से पहले हम कहते थे कि heart disease होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, पर अब डिबेट ये चल रहा है कि ओबेसिटी खुद एक बीमारी है। तो क्या हम हमारे बच्चे को बीमार देख के खुश होना चाहते हैं? नहीं। जब ओवरवेट, जब आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का, आप जैसे रेगुलर चेकअप के लिए आपके पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, तो आप इंसिस्ट करके उनका हाइट वेट चेक करा के उनको ग्राफ पे प्लॉट कराइए। जब आप ग्राफ पे उन्हें प्लॉट कराएंगे तो अगर कर्व जो जा रहा है, प्लॉटिंग कर्व, वो मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो आपका बच्चा ओवरवेट है, और अगर मोर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो आपका बच्चा ओबीस है। नाउ व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ ओबेसिटी? आजकल सब जगह पे ये चीज़ मालूम है कि ओबेसिटी इज़ रॉन्ग। ओबेसिटी अच्छी चीज़ नहीं है। ओबेसिटी से तकलीफ होती है, ओबेसिटी से बीमारियां आती है, ओबेसिटी से आगे जाके प्रॉब्लम्स आते हैं। आपके हर बॉडी पार्ट में उसकी वजह से तकलीफ होती है, जैसे कि आपके घुटने जल्दी घिस जाते हैं, आपके हार्ट में जाके चर्बी जमा होती है, लिवर में जाके चर्बी जमा होती है, बच्चा जल्दी काम करने से थकान होती है, आपकी जो डे टू डे एक्टिविटी है, जो फ्रेशनेस है, वो कम हो जाती है। तो हर इंसान कोशिश कर रहा है कि हम दुबले और फिट रहे। मोस्ट कॉमन उसके लिए हमें क्या करना है कि ओबेसिटी के जो कॉजेज़ है उनको हम तक नहीं आने देना है, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? डाइट। हमारी डाइट, मैंने अपने पहले के लेक्चर में भी कहा था, हमारी डाइट एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। जैसे कि इंडिया के हर स्टेट, आप अगर नॉर्थ से लेके साउथ तक जाओ, आप हर स्टेट में देखोगे 2 अनाज रहते हैं, जैसे कि चावल, गेहूँ, रोटी, चावल, या तो फिर ज्वार की रोटी रहो, चाहे बाजरे की रोटी रहो, या तो रागी का सूप रहो। 2 अनाज, 1 कटोरी दही रहता है, दही रहने दो, चाहे छाछ रहने दो, लस्सी रहने दो, इससे कैल्शियम मिलता है। तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल, लेंटिल्स जैसे कि दाल जिसमें प्रोटीन डेंस है। तो हम बोलते हैं ये बैलेंस डाइट रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा, धीरे धीरे हमारी लाइफ में पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, पैक्ड फूड्स, मैगी, sorry not to say that, but noodles, these things have replaced our food. हम जो खाना खाते हैं उसको रिप्लेस कर दिया है। तो क्यों ना हम छोटे स्टेप्स ले हमारी डाइट को चेंज करने के लिए, छोटी हैबिट्स हमारी चेंज करें। जैसे हमारी एक मील को हम सिर्फ मिलेट्स बना दें, जिसमें मिलेट्स इज़ अ वेरी गुड कॉज। मैं आपको मिलेट्स की ब्यूटी बताती हूँ। मिलेट्स में कैलोरी बहुत है। अगर आप मोटे हैं और आपकी एक मील को आप मिलेट से रिप्लेस कर रहे तो इट विल एड इन वेट लॉस। अगर आप दुबले हैं, आप अंडर नरिश्ड है, आपका बच्चा अंडर नरिश्ड है, और आप मिलेट्स को ऐड करते हो डाइट में, तो वो वेट गेन में काम करेगा। सो मिलेट्स इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। So do add millets. Millets are called as a superfoods. जब हम कहते हैं superfoods, वो एक ancient grain है जो आजकल की जो Gen Z है उनके दिमाग के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
जब डाइट के अलावा दूसरी बात है, हम कहेंगे लाइफस्टाइल। आजकल के बच्चे पढ़ाई में, फ़ोन में, कंप्यूटर्स में, ऑनलाइन कन्वर्सेशंस में इतने बिजी हो गए हैं कि बाहर जाके, जब हम छोटे थे, जब मैं गुजरात की हूँ तो हम बोलते थे, हम खेलते थे एक गेम जैसे कि थप्पा, पकड़म पकड़ाई। थप्पा मीन्स छुप जाओ, हाइड एंड सीक। ऐसी सब गेम्स जो हम खेलते थे जहाँ भागना ज़रूरी था, वो चीज़ें आज मिसिंग हैं। तो बच्चे की जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्कूल जाओ आओ, बैग्स लाद के जाओ, उसकी वजह से ओबेसिटी के चांसेस और बढ़ते जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम डाइट, एनवायरमेंटल चेंजेस, हमारे आसपास जो पोल्यूशन है, जो ट्रैफिक बढ़ रही है, जब हम एज अ पेरेंट हम खुद डरते हैं कि हमारे बच्चे को नीचे जाएंगे, सामने से कोई फास्ट बाइक चला के आएगा तो हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सब एनवायरमेंटल चेंजेस है। अब बच्चे को पार्क में लेके जाओ, थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालो, बच्चों को पार्क में लेके जाओ जहाँ वो सेफली खेल सके। पेरेंट और चाइल्ड बॉन्डिंग बढ़ाओ। आप साथ मिलके टीवी मत देखो, साथ मिलके वीडियो गेम मत खेलो, साथ मिलके बैडमिंटन खेलो, पकड़म पकड़ाई खेलो। बहुत सारी ऐसी आउटडोर एक्टिविटीज़ है। जस्ट वॉक, आप वॉक करके चाइल्ड के साथ अपनी बॉन्डिंग बढ़ाइए। तो एनवायरमेंटल चेंजेस को फाइट करिए। जो भी हो रहा है उसको हम नहीं चेंज कर पा रहे, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो अपने बच्चे के साथ अपनी बॉन्डिंग बढ़ाइए। आपकी भी फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, बच्चे की भी हो जाएंगी। जो आजकल हमारे आसपास लोग स्मोक कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारे बच्चों को भी डैमेज हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम डाइट, एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ ओबेसिटी है, वो है हार्मोनल चेंजेस। कुछ हार्मोन्स है, जैसे कि बच्चों में कुशिंग सिंड्रोम है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस है। जैसे कि लड़कियां ग्रो करती है, उनमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो आपको जो बच्चियों में ओबेसिटी कॉज करेंगे। तो जैसे ही आप कोई अनवांटेड, या आप सोच रहे कि हम सब चीज़ कर रहे हैं, हम अच्छी डाइट दे रहे हैं, अच्छा हमारा बच्चा एक्टिव है, फिर भी हमारा बच्चा मोटा होता जा रहा है, तो बिना टाइम वेस्ट करिए अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, वैल्यूएट कराइए कि क्या कॉज हो सकता है हमारे बच्चों में वेट गेन का। अभी जैसे हमारे मिनार की जो हम बोलते हैं पीरियड्स, लड़कियों में आजकल बहुत जल्दी आ जा रहे हैं। पहले व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट 15-20 ईयर्स बैक, क्राइटेरिया वो 12 साल तक बच्चों को पीरियड्स आते थे, 12 साल एंड अबाव। आज 4th स्टैंडर्ड की लड़कियों को, 3rd स्टैंडर्ड की लड़कियों में हम देखते हैं कि पीरियड्स आ जाते हैं। तो हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ बहुत है। ये सब एनवायरमेंटल चेंजेस से, बैड लाइफस्टाइल, बैड हैबिट्स की वजह से होता है। तो मेरा बस एक ही कहना है, एक बैलेंस डाइट खाइए। जो आपके पैक्ड फूड है उनको हेल्दी फूड से सब्स्टिट्यूट करिए। ये सब हेल्दी फूड, अब जब मार्केट में जाते हैं कोई पैक्ड फूड उठा रहे, तो अब देखिए, पलटिए, उसमें पीछे देखिए कितना आयरन है, कितना कैल्शियम है। और वैसे फोर्टिफाइड फूड आजकल गवर्नमेंट स्टार्टअप कंपनीज को प्रमोट कर रही है न्यूट्रिशन के लिए, ताकि बच्चे मैदा नहीं खाए। हमेशा के लिए ये याद रखिए, स्टॉप रिफाइंड फूड, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लावर, मैदा और चीनी, इन 2 चीज़ों से परहेज करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ बंद करिए, मैं कह रही हूँ परहेज करिए, सब्स्टिट्यूट करिए। आप चॉकलेट्स को चिक्की से सब्स्टिट्यूट करिए और हेल्दी रहिए। इससे आप ओबेसिटी को प्रिवेंट करेंगे। और अगर आपको ओबेसिटी हो गई है तो डॉक्टर के पास जाइए और इलाज कराइए।